सोने जैसी मिट्टी और पसीने की खुशबू। नीलगिरी की तलहटी में बसा रामपुर गांव अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए मशहूर था। यहाँ का सबसे कर्मठ किसान था रामदीन। उसके पास पूर्वजों की विरासत में मिली 15 एकड़ जमीन थी। रामदीन सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुँच जाता और अपनी मेहनत से मिट्टी को सोना बना देता। उसके पास 2 बलिष्ठ बैल थे जिन्हें वह अपने बेटों की तरह प्यार करता था। भाग 2 काले साए का आगमन। शहर में बैठा एक खूंखार बाहुबली और गुंडा गब्बर सिंह इस पूरे इलाके को हथियाना चाहता था। उसे पता चला कि रामदीन की जमीन के नीचे कीमती खनिजों का भंडार हो सकता है। गब्बर कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसके पास सैकड़ों हथियारबंद गुंडे थे और शहर के भ्रष्ट अधिकारियों का वर्देहिस्त था। पहली मुठभेड़ और अहंकार। एक दिन गब्बर सिंह काली गाड़ियों के काफिले के साथ रामदीन के खेत पर पहुंचा। उसने सोने की चैन चमकते हुए कहा, रामदीन, इस जमीन की कीमत लगा। मैं इसे यहाँ एक बड़ा कारखाना बनाने के लिए खरीद रहा हूँ। रामदीन ने सिर झुकाए बिना उत्तर दिया, हुजूर, जमीन बेची नहीं जाती, इसकी पूजा की जाती है। यह मेरे पुरखों की निशानी है। गब्बर ने हंसते हुए चेतावनी दी कि मना करने वालों की लाशें अक्सर खेतों में मिलती है। गुंडों का खूनी तांडव। जब रामदीन नहीं माना तो गब्बर ने अपने सबसे क्रूर सेनापति कालिया को भेजा। कालिया और उसके 20 नकाबपोश गुंडों ने आधी रात को गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने रामदीन के खलिहान में आग लगा दी। जलती हुई फसल की लपटों के बीच रामदीन के बैल चीख रहे थे। गुंडों ने गांव के अन्य किसानों को भी पीटा और उनके हाथ पांव तोड़ दिए ताकि कोई आवाज न उठा सके। राजा की गुप्त यात्रा। राज्य के महाराज वीर प्रताप सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें गुप्तचरों से खबर मिली कि सीमावर्ती गांवों में गुंडों का आतंक बढ़ गया है। महाराज ने एक साधारण किसान का वेश धारण किया, फटी हुई धोती पहनी और कंधे पर एक फौड़ा लेकर रामपुर गांव की ओर निकल पड़े ताकि हकीकत जान सके। राख के ढेर पर मुलाकात। अंधेरी रात में महाराज ने देखा कि एक आदमी अपनी जली हुई फसल की राख को मुट्ठी में भरकर रो रहा था। वह रामदीन था। महाराज ने पास जाकर पूछा, भाई, यह बर्बादी किसने की? रामदीन ने सिसकते हुए कहा, परदेसी, यहाँ कानून सो गया है और शैतान जाग गया है। गब्बर सिंह ने मेरी जिंदगी जला दी, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। राजा का संकल्प। रामदीन की हिम्मत देखकर महाराज प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि किसान की पीठ पर कोड़ों के निशान थे जो गुंडों ने मारे थे। महाराज ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे इस जमीन के असली राजा यानी किसान को उसका सम्मान वापस दिलाएंगे। उन्होंने रामदीन से कहा, कल राज दरबार में बड़ी सभा है, तुम वहां आना, न्याय जरूर होगा। मौत का जाल। गब्बर सिंह को भनक लग गई कि रामदीन शहर की ओर जा रहा है। उसने अपने शूटरों को आदेश दिया, रामदीन राजमहल तक नहीं पहुंचना चाहिए। जंगल के रास्ते में गुंडों ने रामदीन को घेर लिया। उन पर गोलियां चलाई गईं। रामदीन के कंधे पर गोली लगी, लेकिन वह घने जंगलों और झाड़ियों में छिप गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना महल की ओर दौड़ जारी रखी। राजमहल का वैभव और षड्यंत्र। राजमहल में दरबार सजा था। गब्बर सिंह भी वहाँ एक सम्मानित उद्योगपति बनकर बैठा था। वह राजा के प्रधानमंत्री को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर चुका था। दरबार में खुशहाली की झूठी रिपोर्ट पड़ी जा रही थी। तभी अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर शोर मचा। भाग 10 लहूलुहान किसान का प्रवेश। दरवाजे खुले और खून से लथपथ रामदीन लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसके हाथ में वही जली हुई मिट्टी की एक मुट्ठी थी। दरबारी उसे पागल समझकर बाहर निकालने लगे, लेकिन सिंहासन पर बैठे महाराज वीर प्रताप सिंह खड़े हो गए। उनकी आंखों में वही चमक थी जो रामदीन ने उस रात देखी थी। राजा का भयानक स्वरूप। महाराज ने अपना साधारण वेश त्याग कर राजसी तलवार म्यान से बाहर निकाली। उन्होंने गब्बर सिंह की ओर इशारा करते हुए गरज कर कहा, गब्बर, तूने सोचा था कि किसान कमजोर है। तूने जिस मिट्टी को जलाया वही मिट्टी आज तेरे अंत का कारण बनेगी। पूरा दरबार सन रह गया। रक्तपात का अखाड़ा, महल का भीषण संग्राम। महाराज वीर प्रताप सिंह के गर्जने और गब्बर सिंह की बौखलाहट के बाद राज दरबार की भव्य शांति पल भर में बारूद के ढेर में बदल गई। जैसे ही महाराज ने गब्बर को ललकारा, गब्बर ने अपने प्रधानमंत्री की ओर देखा और एक सूक्ष्म इशारा किया। पलक झपकते ही प्रधानमंत्री ने अपनी पगड़ी नीचे पटकी, जो कि गुप्त कोर था। महल के विशाल दरवाजे के बाहर से अचानक धमाके की आवाजें आने लगीं। महल के अंदर का नजारा। अचानक दरबार के चारों ओर छिपी दीवारों से, जो गुप्त मार्गों से जुड़ी थीं, नकाबपोश और हथियारबंद गुंडों की एक फौज तेजी से बाहर निकल आई।
ये गब्बर के सबसे वफादार और क्रूर लड़ाके थे, जिन्हें उसने इस दिन के लिए सालों से तैयार किया था। उन्होंने तुरंत राजा के सिंहासन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। दरबार में मौजूद दरबारी और राजगुरु भयभीत होकर चीखने लगे। सेनापति का पराक्रम। महाराज के वफादार सेनापति रणधीर सिंह ने बिजली की गति से अपनी तलवार खींची और गर्जना की, महाराज की जय हो। कोई भी गद्दार सिंहासन तक नहीं पहुँचेगा। उनके आदेश पर दरबार के अंदर पहले से ही तैनात महाराजा के अंगरक्षकों ने अपनी ढालें ऊपर कर ली और तलवारें खींच लीं। लड़ाई का आगाज। लड़ाई का पहला वार इतना भयानक था कि महल की दीवारें हिल उठीं। गब्बर के गुंडों ने तीर और भाले फेंके, जबकि शाही अंगरक्षकों ने उन्हें ढालों पर रोका। तलवारों की झंझनाहट, लोहे के कवच पर वार की तेज आवाजें और सैनिकों के युद्ध घोष से पूरा महल गूंज उठा। रामदीन का साहस। रामदीन, जो अभी भी खून से लथपथ था, उसने देखा कि एक गुंडा महाराज की ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत पास पड़ी एक सैनिक की गिरी हुई ढाल और टूटी हुई तलवार उठाता है। अपनी सारी पीड़ा भूलकर रामदीन ने उस गुंडे पर पीछे से हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। रामदीन की आंखों में अपनी जली हुई फसल और जला हुआ गांव तैर रहा था, और यही आग उसे लड़ने की शक्ति दे रही थी। वह अपनी जली हुई मुट्ठी में मिट्टी पकड़े हुए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। महाराज का युद्ध कौशल। महाराज वीर प्रताप सिंह खुद एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी तलवार की एक ही चाल से 2 गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। उनका राजसी कवच चमक रहा था और उनकी तलवार बिजली की तरह तेज थी। वे अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए गब्बर के गुंडों को पीछे धकेल रहे थे, ताकि रामदीन और अन्य निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। बाहरी घेराबंदी और विद्रोह। उसी समय महल के बाहरी अहाते में भी भीषण युद्ध छिड़ गया। गब्बर के सैकड़ों प्रशिक्षित शूटर और भाड़े के सैनिक, जो बाहर छिपे थे, ने राजमहल को चारों ओर से घेर लिया। वे दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। राजा की बाहरी चौकियां, जो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थीं, संघर्ष कर रही थीं। सेनापति का बलिदान। सेनापति रणधीर सिंह अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हुए कई गुंडों को मार गिराते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए वे घिर जाते हैं। गब्बर का सबसे क्रूर गुंडा कालिया अपनी कुल्हाड़ी से रणधीर सिंह पर वार करता है। रणधीर सिंह जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वह एक और गुंडे को अपनी तलवार से चीर देते हैं। उनका बलिदान सैनिकों में नया जोश भर देता है। अंधेरे का फायदा। गुंडों ने महल के तेल के दीपों और मशालों को बुझाना शुरू कर दिया, जिससे दरबार में अंधेरा छा गया। इस अराजकता और अंधेरे का फायदा उठाकर वे शाही सैनिकों पर छिपकर हमला कर रहे थे। तलवारें हवा में अंधेरे में भी एक दूसरे से टकरा रही थीं। रामदीन की पुकार। अंधेरे में लड़ते हुए रामदीन को सूझा कि वे गुंडे महल के गुप्त दरवाजों से आ रहे हैं। उसने महाराज को आवाज दी, महाराज, गुप्त द्वार, उन्हें बंद करो। महाराज ने तुरंत अपने बचे हुए वफादार सैनिकों को उन गुप्त मार्गों को सील करने का आदेश दिया। रक्त और प्रतिशोध। महल का फर्श खून से सन चुका था। राजसी कालीन फट चुके थे और दीवारों पर तलवारों के निशान थे। लेकिन राजा की सेना ने धीरे धीरे गुंडों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर गुस्सा था, अपने सेनापति की मौत और अपने राजा पर हुए हमले का प्रतिशोध। अंतिम वार। जब महाराज ने देखा कि गब्बर भागने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपनी तलवार एक गुंडे के सीने में घोंप दी और एक बिजली की तरह गब्बर की ओर लपके। अब बारी थी न्याय की तलवार की, जो गब्बर के अहंकार को धूल चटाने वाली थी। भाग 13, अधर्म का अंत। महाराज ने खुद गब्बर सिंह को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कुछ ही मिनटों में महाराज की तलवार ने गब्बर के अहंकार को जमीन पर गिरा दिया। गब्बर घुटनों के बल था। महाराज ने कहा, इसका वध में नहीं, वह करेगा जिसका इसने सब कुछ छीन लिया। महाराज ने अपनी तलवार रामदीन को थमा दी। किसान का न्याय। रामदीन ने तलवार हाथ में ली, लेकिन उसने गब्बर को मारा नहीं। उसने कहा, महाराज, हम किसान जीवन देना जानते हैं, लेना नहीं। इसे काल कोठरी में डालिए ताकि यह रोज अपनी हार को देख सके। रामदीन की महानता देखकर पूरी सभा ने तालियां बजाईं। नया कानून, किसान ही राजा। उस दिन महाराज ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की 50% आय किसानों के कल्याण, आधुनिक तकनीक और सुरक्षा पर खर्च होगी। गब्बर की जब्त की गई पूरी संपत्ति से गांव में अस्पताल और नहरें बनाई गईं। सुनहरी फसल की वापसी। 1 साल बीत गया। रामपुर गांव अब बदल चुका था। रामदीन के खेत फिर से हरे भरे थे। अब उसके पास सिंचाई के लिए आधुनिक पंप थे और उसे कर्ज के लिए किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था।
राजा ने खुद आकर रामदीन के खेत में पहला बीज बोया। शिक्षा का उजाला। रामदीन ने अपनी जमीन का एक हिस्सा स्कूल के लिए दान कर दिया। उसने कसम खाई कि गांव का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, ताकि भविष्य में कोई गब्बर सिंह उन्हें धोखे से कागजों पर अंगूठा न लगवा सके। अमर विरासत। कहानी का अंत तब होता है जब रामदीन का पोता अपने दादा से पूछता है, दादाजी, क्या सच में राजा और किसान दोस्त हो सकते हैं? रामदीन मुस्कुराकर कहता है, बेटा, राजा सिर्फ वह नहीं जो ताज पहनता है, राजा वह है जो मिट्टी की रक्षा करता है। आज भी उस गांव में रामदीन और न्यायप्रिय राजा की मूर्ति एक साथ लगी है।